तो अगेन वेलकम बैक एंड नमस्कार। जैसा कि कल ही मैंने बता दिया था आप सबको कि आज का ट्रेनिंग हम टीएन्स के एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट, जिसको टीएन्स ने नॉमेनक्लेचर दिया है टीआई एनर्जी ब्रेसलेट, उसके ऊपर करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है जिसको इस्तेमाल करने के लिए कोई हेडेक नहीं है। सिंपली इसको हाथ में पहन लेना है। तो और इसके रिजल्ट्स ट्रेमेंडस हैं। जैसा कि कल मैंने सेशन में बताया था कि इसके 8 हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन 8 डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अब वो 8 डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है हम उसको समझेंगे, और साथ में ये समझेंगे कि ये 8 डायरेक्ट बेनिफिट्स ये देता कैसे है। आप लोगों ने इसका पीडीएफ देखा होगा, पढ़ा होगा, आप लोगों ने इसका वीडियो भी देखा होगा, और इसके अलावा आप लोगों ने इसके बारे में और भी ट्रेनिंग्स देखी होंगी बहुत सारी, और टीएन्स का पीडीएफ तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी ऑलरेडी होगी कि ये 3 वेरिएंट में अभी इंडिया में अवेलेबल है, जिसमें एक एलिगेंट ब्लैक है, एक क्रिस्टल ब्लैक है, और इसके अलावा एक जो है वो गोल्ड और व्हाइट कलर में है, विमेन एडिशन, जिसमें 2 साइज आते हैं, एक नॉर्मल साइज आता है और एक्सटेंडेड साइज आता है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये अभी एलिगेंट ब्लैक है। मैं अपने आप का स्क्रीन जो है वो स्पॉटलाइट करके दिखाता हूँ ताकि बड़े साइज में दिख सके। दिस इज एलिगेंट ब्लैक। और अगर जैसे मैंने नेहा मैम के स्क्रीन को हाईलाइट करता हूँ सबके लिए, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने हाथ में मैजिक व्हाइट एडिशन पहना हुआ है, जो विमेन एडिशन है। विमेन के लिए आप थोड़ा सा कैमरा के और क्लोज करके दिखाइए नेहा मैम। ये गोल्ड और पर्ल व्हाइट कलर में आता है, इसमें बीच में 24 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग होती है। ओके। और अगर किसी ने क्रिस्टल ब्लैक पहना हुआ है तो वो भी दिखाइए अपना कैमरा ऑन करके। जैसे कि निहाल जी दिखा रहे हैं, उन्होंने क्रिस्टल ब्लैक पहना हुआ है, तो मैं उनको स्पॉटलाइट करता हूँ आप सबके लिए। आप ये देख सकते हैं, ये भी ब्लैक कलर में है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका लुक, जो हमारा जो मैंने पहना हुआ है उससे। तीनों की कार्य प्रणाली, तीनों का मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, तीनों का इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, बस लुक्स की वजह से, क्योंकि लुक्स और फैशन का भी जमाना है, और ब्रेसलेट तो ज्यादातर लोग फैशन के लिए पहुंच पहनते हैं। यहाँ पे फैशन के साथ साथ हेल्थ को इंटीग्रेट किया गया है, तो लुक्स के हिसाब से सबके प्राइसेस में डिफरेंस रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि ये टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट, जैसा कि नाम से जाहिर है, टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट, टीआई एनर्जी ब्रेसलेट इसको नाम दिया गया है। तो इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो तीन तीन इंग्रेडिएंट से ये बना हुआ है। पहला, टाइटेनियम, जो कि एक मेटल है, मिनरल है, आप सब जानते हैं। दूसरा है जर्मेनियम, और तीसरा है अर्थ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक जिसको कई तरह से क्लासिफाई भी किया गया है: परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। उसके अलावा और 4 क्लासिफिकेशन है इसमें: सेरामिक या फेराइट मैग्नेट है, एल्निको मैग्नेट्स है, उसके अलावा एसएम कोबाल्ट मैग्नेट है, और उसके अलावा नेडोम उसको स्पेलिंग जो है नियो डेमियम मैग्नेट्स भी है। तो उसका थोड़ा सा टिपिकल स्पेलिंग है। आप इसको क्या प्रोनाउंस करना चाहते हैं, मैं स्पेलिंग बता दूं: NEODYMIUM मैग्नेट्स है, जिसको अर्थ मैग्नेट्स के तौर पे भी जाना जाता है। बेसिकली जो इसका साइंटिफिक नेम है, दैट इज आयरन एंड बोरॉन मैग्नेट। ये अर्थ के कोर में आयरन और बोरॉन के से मिलके बनाया जाता है, और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अलग अलग हम पहले इन तीनों के हेल्थ बेनिफिट्स को जानेंगे कि बेसिकली टाइटेनियम के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जर्मेनियम के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और अर्थ मैग्नेट्स जो आयरन बोरॉन मैग्नेट है उसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसको जानने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करके समराइज किया है आप लोगों के लिए। मैं आपको वो दिखाऊंगा, और उसको जानने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये आपके हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट डाल सकता है, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है। और उसके बाद हम लास्ट में समराइज करेंगे कि क्या 8 मेन फीचर्स हैं जिसके लिए ये ब्रेसलेट तो डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं कि इसके क्या क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आई होप आप सबको ये मैंने उसके लिए कुछ गूगल से भी जानकारियां इकट्ठी की थी, तो वो भी खुला हुआ था, और अभी जो मैंने उसको समराइज किया है आप लोगों के लिए, हम उसको देखेंगे। टीएन्स टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट, द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टाइटेनियम ब्रेसलेट्स।
सिंस इट्स डिस्कवरी इन द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में टाइटेनियम डिस्कवर हुआ था, और शुरुआत में इसको इसके स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, बहुत ही टिकाऊ होता है, बहुत ही मजबूत होता है, उसके लिए इसको जाना गया। तो सबसे पहले तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आप ये जो ब्रेसलेट है, अगर हम एमआरपी के हिसाब से देखें तो लगभग 6,000 से लेकर के 10,000 की रेंज में आते हैं। तो आप इसके पीछे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेफ है, बिकॉज ये बहुत ही ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग मेटल से बना हुआ है, और एज वेल एज इट्स कंपेटिबिलिटी विद द ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज्यादा कंपेटिबल माना जाने वाला ये मटेरियल है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो ह्यूमन बॉडी में अंदर लगाने वाले इम्प्लांट्स होते हैं वो भी टाइटेनियम के बनाए जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फ्लूइड्स, ह्यूमन बॉडी सेल्स के साथ ये बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठा लेता है, कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं करता। इनफैक्ट इट इज नाउ वाइडली यूज्ड इन आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स। आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स जैसे बोन में इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं, किसी का घुटना बदला गया, किसी के कूल्हे बदले गए, ये सब चीजों में, ज्वेलरी में, सेंसिटिव स्किन के लिए जो ज्वेलरी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो गोल्ड भी पहनते हैं तो उससे उनको एलर्जी होती है, आपने सुना होगा, गोल्ड से, सिल्वर से एलर्जी होती है। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होते हैं उनके लिए जो ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ही, ये एक ऐसा मटेरियल है जो एलर्जिक रिएक्शन करता ही नहीं है, मतलब रेयरेस्ट इन द रेयर केसेस कभी इसका एलर्जिक रिएक्शन सुनने में आया, अदरवाइज नहीं करता है। और इसके अलावा एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड टाइटेनियम ब्रेसलेट्स आर आल्सो बिलीव टू हैव ए नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। अब हेल्थ बेनिफिट्स ये देता कैसे है उसको समझिए। ऑक्सीजन, टाइटेनियम अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। जब ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है ब्रेसलेट के फॉर्म में, जैसे कि मैंने अभी पहना हुआ है, ये मेरे स्किन के कांटेक्ट में है, तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से। और इसके अलावा जो स्किन में जो आप बोलते हैं रोम छिद्र होते हैं जिससे हवा अंदर जा सकती है, जिससे हमारा पसीना भी बाहर निकलता है, उसके थ्रू ये ऑक्सीजन को अंदर भेजता है बॉडी में। और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है, वो ऑक्सीजन हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से पेन है, मतलब अगर कहीं पे सूजन आ गई है, किसी भी वजह से सूजन आई हो, चोट लग गई हो, मोच पड़ गया हो, सूजन आ गया है, कहीं पे कोई इन्फ्लेमेशन है, आपके कंधे में सूजन है, कंधे में दर्द हो रहा है, एंकल में, घुटने में, कहीं पे भी सूजन हो रहा है, वहां पे ये ब्रेसलेट को अगर आप बांधेंगे तो सूजन कम होने लगेगी और दर्द में राहत मिलेगी। दैट इज वाई it is good for arthritis sufferers to wear a titanium bracelet near an inflamed wrist. तो अगर किसी को आर्थराइटिस है, तो अगर उसकी कलाइयों में ज्यादा दर्द होता है, कलाइयों, आप दो दो ब्रेसलेट पहना सकते हैं, उसको कोई इश्यू नहीं है। एनर्जी सोर्स, मैग्नेटिक टाइटेनियम ब्रेसलेट्स आर बिलीव टू होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर इसको मैग्नेट के साथ कंबाइन किया जाए, अब ऐसा नहीं है कि टीएंस ने बस कोई मेटल उठाया और उसको ब्रेसलेट बना दिया। देयर हैज बीन अ वाइड स्टडी कि टाइटेनियम, जर्मेनियम और मैग्नेट को, अर्थ मैग्नेट को, आयरन बोरोन मैग्नेट को क्यों चुना गया है, एक साथ कंबाइन क्यों किया गया है। बिकॉज जब टाइटेनियम ब्रेसलेट मैग्नेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी जब आप टाइटेनियम को मैग्नेटाइज करके रखते हैं, वो मैग्नेट के कांटेक्ट में रहेगा, इसके साथ इनबिल्ट है मैग्नेट्स, मैग्नेट के कांटेक्ट में रहेगा, तो वो मैग्नेटिक टाइटेनियम कहलाता है, मैग्नेटाइज टाइटेनियम। तो वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड करते हैं। Alternative medicine says that pain is in the presence of a negative charge. जब आपकी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो पेन होता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज होल्ड करता है तो उस नेगेटिव चार्ज को ये बैलेंस करता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को या तो बैलेंस करते हैं या निगेट करते हैं, खत्म कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। खत्म कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं या कैंसिल करते हैं। तो इसकी वजह से जब नेगेटिव चार्ज बॉडी में, नेगेटिव चार्ज खत्म होने लगता है, तो उसकी वजह से भी पेन रिलीविंग इफेक्ट आता है और आपके शरीर में दर्द धीरे 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 कम होने लगता है। इसके अलावा इसका क्या फायदा है? इसके अलावा फायदा ये है कि ये सिंस ये बिलीव टू बी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या करता है, इरोड करता है, अपने रिमिट करता है नेगेटिव आयंस। ये नेगेटिव आयन को रिमिट करता है, और ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव आयन को पुश करने की, रेमिट करने की जो कैपेसिटी है, वो ह्यूमन बॉडी से बहुत ज्यादा है। अब सबको पता है कि हमारे लाइफ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का
बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हैं, आप सुनते होंगे, मोबाइल रेडिएशन, मोबाइल टावर का रेडिएशन, ह्यूमन एरिया में, पॉपुलेटेड एरिया में मोबाइल टावर नहीं लगाना है, इसका सार वैल्यू इतना होना चाहिए, मोबाइल का इतना होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू चलती है, वो एक नेगेटिव चार्ज आपकी बॉडी की तरफ रेमिट करती है, आपकी बॉडी की तरफ भेजती है, जिसको एनायंस या नेगेटिव आयंस बोलते हैं। तो एनायंस या नेगेटिव आयंस क्या करती है? कोई भी चीज हो सकती है, आपका मोबाइल हो सकता है जो वायरलेसली कनेक्टेड है, आपका मोबाइल टावर से निकलता है, ये आपके टीवी के रिमोट में है, टीवी में है, जो स्मार्ट टीवीज है, नॉर्मल टीवीज है जिसमें रिमोट इस्तेमाल होता है, आपके माइक्रोवेव में से निकलता है, रेफ्रिजरेटर में से निकलता है, वाईफाई डिवाइसेस में से निकलता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में से निकलता है। तो ह्यूमन जो लाइफ है, हम लोग जो है, या कोई भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, चिड़िया है, जानवर है, मछली है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो टन्स ऑफ नेगेटिव आयन से घिरी हुई है इन सब चीजों की वजह से। तो जब वो नेगेटिवली चार्ज आयंस हमारी बॉडी के पास आते हैं, तो बॉडी क्या करता है? उसको कॉम्बैट करने के लिए, उससे रोकने के लिए कोशिश करता है नेगेटिवली चार्ज आयंस को रिमिट करने की, ताकि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को पुश करते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव आयन को, एनायंस को हमारी बॉडी पे अटैक करने से रोक सके। अब इमेजिन कीजिए कि मैं आपको बोलता हूं कि भैया तुम एक 100 किलो की बोरी उठाओ। एक जमीन पे एक 100 किलो की बोरी रखी हुई है, और उसको मैं बोलता हूँ उठाओ। आप बोलोगे यार क्या मजाक करते हो, मैं 100 किलो की बोरी कैसे उठा सकता हूँ? अब मैं आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख दूं कि नहीं, उठाना ही पड़ेगा, या तो बोरी उठा या गोली खा। तो आप क्या करोगे? मरता क्या ना करता, आप बोरी उठाने की कोशिश करोगे, उठा तो नहीं पाओगे, जान के डर से ताकत तो नहीं आ जाएगी आप में। आप कोशिश करते रहो। अब मैं आपके सर पे सवार हूं कि जब तक तो उठाएगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप कोशिश करते रहोगे, थक जाओगे, पसीना आ जाएगा, पसीने से लथपथ हो जाओगे, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप थक के निढाल होकर के गिर जाओगे, लेकिन बोरी को उठा नहीं। तो हमारी बॉडी की भी जो कैपेसिटी है एनायंस बनाने की, या एनायंस को रोकने की, रिपेल करने की, वो कैपेसिटी से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में एनायंस बहुत ज्यादा है। बॉडी की कैपेसिटी नहीं है इतने एनायंस बनाने की ताकि वो उसको रोक सके। तो होता क्या है, हमारी बॉडी लगभग अपनी 70% एनर्जी यूज कर लेती है उन एनायंस को रोकने के लिए। एनायंस बना, उन एनायंस को रोकने में, अगर हम ब्रीफली बोले, हमारी 70% एनर्जी यूज हो जाती है। हम रोक तो नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, यानी उससे जो होने वाले हेल्थ हाजार्ड्स हैं, वो हमारे डीएनए को डैमेज करता है, हमारे ब्रेन के सेल्स को, हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, हमारे बॉडी में चार्ज बेनिफिट्स, जो चार्ज डिफरेंसेस पैदा करता है, जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन गया है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडिएशन कैंसर का बहुत बड़ा कारण बन। तो ये सारी चीजें जब होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें का, जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लाइक आपने गोरैया का नाम सुना होगा कि गोरैया खत्म हो गई, बहुत सारे पक्षी खत्म होने लगे हैं, वो मोबाइल टावर्स की वजह से हो रहा है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में और न्यूज आर्टिकल्स में ये देखते होंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी इतना कमजोर नहीं है कि तुरंत खत्म हो जाए, लेकिन बीमारियां तो हो ही जाती है उससे, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है, और हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको कंप्लीटली रोक सके। तो जब ये ब्रेसलेट आपके कांटेक्ट में होता है, तो ये हमारी पर सेकेंड इसकी एनायंस को रिपेल करने की, एनायन को धक्का मारने की, एनायन को पुश करने की कैपेसिटी हमारी बॉडी से 8,000 गुना ज्यादा है। ये इतनी मात्रा में ये चार्ज का डिफरेंस पैदा करता है। यानी ये जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होने वाले एनायंस के कांटेक्ट में आपकी बॉडी आने लगती है, ये कॉन्टिन्यूअस रिलीज कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बहुत ही इफेक्टिवली बचा। तो होता क्या है, अगर आपको कोई भी काम है, आपको मैंने एक काम दे दिया, आप या आपको आपके ऑफिस में काम दे दिया गया कि भाई ये सारी फाइल्स उठा करके दूसरे कमरे में, दूसरे अलमारी में रखो। आपका कोई दूसरा बंदा आ गया, उसने बोला कि आप बैठो सर, मैं ये काम कर देता हूं आप। तो आपकी एनर्जी तो बच जाएगी ना, आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जब हम ये ब्रेसलेट पहनते हैं,
तो क्या होता है, बॉडी जो मेहनत कर रही है उन एनायंस को पुश करने के लिए, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमें बचाने के लिए, वो काम ये ब्रेसलेट करने लगता है। जब तक ये आपकी बॉडी के कांटेक्ट में है वो ये काम करता रहे। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी खर्च हो रहा था, जो अप्रॉक्स 70% तक है, वो बच जाता है। इसको एनर्जी ब्रेसलेट बोलते हैं। ये एनर्जी देता नहीं है बेसिकली, एनर्जी थोड़ी सी देता भी है ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्सीजन आपके ब्लड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ाता है, तो उससे थोड़ी एनर्जी बढ़ती है, लेकिन ये सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी बचाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं या आप गांव में रहते हैं कुछ दिन, तो आप ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। या आप बोलते हैं कि गांव के लोगों में, पहाड़ के लोगों में ज्यादा ताकत होती है, वो थकते नहीं है, वो बहुत मेहनत करते हैं। बिकॉज वहां पे जो डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, वो शहरों से कम है। आपने देखा होगा ऑफिस में काम करने वाले, एमएनसीज में काम करने वाले, कॉल सेंटर्स में काम करने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ करके जाते हैं ऑफिस, उसके बाद एयर कंडीशन गाड़ी में ही बैठ के आते हैं, ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठ के काम करते हैं, और वो भी कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं। आरामदायक कुर्सी मिली हुई है, लेकिन फिर भी जब वो घर वापस आते हैं शाम को, तो एकदम थकान, एकदम थके हुए। ऐसा क्यों होता है? दिन भर उन्होंने कुछ मेहनत तो किया नहीं। तो ऐसा क्यों होता? वो इसलिए क्योंकि दिन भर वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कार में भी जा रहे हैं, तो आजकल कार भी बहुत ज्यादा डिजिटली कनेक्टेड कार्स हैं, तो हर जगह तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरे हुए हैं, तो उनकी बॉडी एक्स्ट्रा थक जाती है, बिना कुछ किए हुए भी एक्स्ट्रा थक जाती है। आप पूरे दिन स्मार्टफोन या लैपटॉप या मोबाइल पे बैठ करके खाली फिल्म देख लो, अब थकान महसूस करने लगोगे शाम को। आपने कुछ भी नहीं किया, आप बिस्तर पे आराम से लेट करके मोबाइल या लैपटॉप लगा करके फिल्म देख लो वाईफाई चला के, आप शाम को अपनी हालत देखो। तो हम इन चीजों से रिलेट नहीं करते, लेकिन बॉडी तो करती है। तो ये ब्रेसलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज नहीं है कि आपको एनर्जी देता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। ये करता कैसे है वो इंपॉर्टेंट है। ये करता ऐसे है कि ये आपकी बॉडी की एनर्जी बचाता है। कौन सी एनर्जी बचाता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लड़ने में खर्च हो रही थी। यानी ये ब्रेसलेट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रेडिएशन से बचने की जरूरत आप आज के डेट में किसको है? तो ऑलमोस्ट सभी को है, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क हर जगह है। आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट जब 5G का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, अभी 5G केवल कुछ मेजर सिटीज में शुरू हुई है, जब 5G का पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो शायद ये समस्या और बढ़ेगी। लेकिन ये ऑलरेडी इतना पावरफुल बनाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में 6G शुरू हो चुका है और 7G ट्रायल फेज में। हमारे देश में अभी 5G ट्रायल फेज में। तो ये 7G को ध्यान में रख के बनाया गया। सेवेंथ जनरेशन जो आएगा मोबाइल नेटवर्क का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो उसको ध्यान में रख के बनाया गया। इसलिए मैंने बोला ये 8000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे। तो यानी ये अभी जो चल रहा है 4G 5G, उसी से नहीं, 7G तक के रेडिएशन से आपकी सुरक्षा करने में सक्षम बनाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीएंस बायोटेक ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो 206 देशों में ऑपरेट करती है, इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। तो यहाँ पे जब R&D होती है तो कोई इंडिया को ध्यान में रख करके पर्टिकुलरली नहीं किया जाता, या चाइना को ध्यान में रख करके नहीं किया जाता। इसको पहनने वाले यूएस में भी है, रसिया में भी है, सिंगापुर में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है। इसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसके अलावा जो इसका फायदा है ड्यूरेबिलिटी, मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट्स आर मेड ऑफ टाइटेनियम बिकॉज दे डोंट कोरोड एज इजिली एज फेरोअलॉयज। इसमें कोरोजन नहीं होता। द मेटल इज ऑल्सो इजियर टू बेंड देन गोल्ड और सिल्वर। ये इतना मजबूत होने के बावजूद भी सोने और चांदी से ज्यादा इजीली बेंड हो जाता है। इनफैक्ट टाइटेनियम कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर्स। कितना भी हायर टेम्परेचर विथस्टैंड कर सकता है। सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी, कोई दूसरा मेटल आपकी बॉडी के कांटेक्ट में रहेगा, आपकी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो सॉल्ट वाटर है। मैं कई बार जब पैड वैड के बारे में बताता हूं तो मैं बताता हूं कि ये जो बॉडी से पसीना निकलता है उसमें बदबू नहीं होती, वो केवल नमकीन पानी है, इट्स सॉल्ट वाटर।
तो ये उससे भी, उसके अलावा भी कोई बॉडी फ्लूइड अगर निकल रहा है या मेडिकल प्रोसीजर के दौरान ब्लड है, कुछ भी है, तो उसका इस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। इट्स सर्विस लाइफ इज यूजुअली मोर देन अ फ्यू इयर्स, मींस इसका सर्विस लाइफ जो है लगभग 18 साल, अगर आप इसको ब्रेसलेट वगैरह के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो दैट इज मिनिमम लगभग 18 साल। ये पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करता है। यानी आप एक ब्रेसलेट खरीदते हैं तो ये कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए नहीं, 18 साल तक तो शायद किसी के पास रहेगा ही नहीं, खो जाएगा। क्योंकि मेरे अभी तक 2 ब्रेसलेट खो चुके हैं। अब खोते कैसे है, कहीं डेमो दिखाया, कहीं किसी को बताया, खोल के उसको देखने के लिए पहनने के लिए दिया, भूल गया, इस तरह से होता है। या कहीं पे अगर उतार दिया, एक बार तो मैं एक होटल में भूल गया था, तो होटल वाले ने बोला कि ये आपका छूट गया है, वो भी होटल वाला ईमानदार, उसने फोन किया आपका ये ब्रेसलेट छूट गया है। मैंने उसको बताया भेजो, एड्रेस नहीं भेज पाया, कुछ कुछ इश्यूज हुआ था, वो मुझे भेज नहीं पाया। तो मैंने उसको बोला आप पहनो, इसको फायदा, उसका वीडियो डेमो वीडियो वगैरह मैंने भेजा, उसने पहनना शुरू किया। और वो होटल वाला भाई साहब इतना ईमानदार, नागपुर का होटल वाला, कि उसने उसका पैसा पूछ करके मुझे भेजा। यूज ब्रेसलेट को उसने जब यूज किया तो उसको इतना अच्छा फील हुआ। वो रोज शाम को घर जाता था, टायर्ड फील करता था, वो रिसेप्शन पे जॉब करता था, होटल का ओनर नहीं था, लेकिन उसने मुझे उसका पर्टिकुलरली उसका पैसा भेजा। तो ड्यूरेबल है ये, ह्यूमन कंपैटिबिलिटी, ह्यूमन बॉडी के साथ कंपैटिबल है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अनलाइक सम अदर मेडिकल मेटल्स, टाइटेनियम वर्क्स वेल विद द बॉडी, सो देयर इज नो फियर ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम इम्प्लांट्स। अगर इसके इम्प्लांट भी बनाए जाते हैं तो उससे कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। और जो ब्रेसलेट है वो भी किसी तरह का इन्फेक्शन, रैसेस, इंक्रीज पेन या स्वेलिंग, इस सब से कुछ भी नहीं होता। तो ये पूरी तरह से सेफ है ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनने के लिए। Because titanium benefits bracelets have so many benefits, modern medical researchers have begun using them to treat underlying ailments like acid reflux. ये एसिड रिफ्लक्स को भी कम करता है। ये आपकी बॉडी के जो आयनिक बैलेंस को स्टैब्लिश करके आपकी बॉडी जो एसिडिक हो जाती है उसको कम करता है, आपके बॉडी के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये आपके एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। द ब्रेसलेट इज wound around the lower part of the esophagus where the sphincter is located. It tightens the sphincter so stomach acid doesn't seep out and causes reflux. तो जिनको जीईआरडी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी जीईआरडी की प्रॉब्लम है, आप उनको भी ये ब्रेसलेट दे सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा मेटल यूज किया गया है दैट इज जर्मेनियम। ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसको जी से सिंबलाइज किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर है 32। इट इज ए लस्टरस हार्ड ब्रिटल ग्रेइश व्हाइट मेटलॉइड इन द कार्बन ग्रुप। ये कार्बन ग्रुप का एक मेटल है, केमिकली सिमिलर टू इट्स ग्रुप नेबर्स सिलिकॉन एंड टिन। ये सिलिकॉन और टिन के सिमिलर है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि जर्मेनियम में भी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, में भी बेनिफिशियल, इंक्लूडिंग इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम, ऑक्सीजन सप्लाई इन द बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन अट्रैक्ट करने का काम जर्मेनियम भी करता है, एंड डिस्ट्रॉइंग द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स को भी ये डिस्ट्रॉय करता है क्योंकि ऑक्सीजन। जर्मेनियम हैज आल्सो बीन कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग एलर्जीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, एचआईवी एड्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर। लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता रिसर्च नहीं, कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं। स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और स्किन केयर के बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, उसके बारे में। लिविंग इन अर्बन लाइफस्टाइल एक्सपोजेस आवर बॉडीज टू हार्मफुल पॉजिटिव आयंस. These are generated from mobile phones, computers, electronics and electrical equipment, chemical acidic rain and ultraviolet rays. तो जो एटमॉस्फेयर में जो पॉजिटिव आयंस हैं क्या वो हार्मफुल नहीं है? वो भी हार्मफुल है। जब आप नेगेटिव आयन को रिपेल करेंगे तो उस आयन को एटमॉस्फेयर में कोई ना कोई चीज तो रिप्लेस करेगी, वो रिप्लेसिंग होती है पॉजिटिव आयन से, और वो भी आपके बॉडी के लिए कुछ हद तक हार्मफुल होते हैं। जो अल्ट्रावायलेट रेज से, बहुत सारे केमिकल से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रेमिट होते हैं। टू सिक्रीट सच वेस्ट फ्रॉम द बॉडी and in turn gain nutrients from the blood. Our metabolism is an extremely important process with more negative ions in the body. The body's metabolic process is increased in efficiency. हमारा जो मेटाबॉलिज्म है और हमारा जो ब्लड का प्रोसेसिंग है वो इससे बचाने के लिए नेगेटिव आयन
प्रोड्यूस करता है ताकि बॉडी के कांटेक्ट में जब वो आए तो उसको बैलेंस किया जाए. Conversely, with more positive ions in the body, our metabolism becomes less efficient and slower. तो वो क्या करता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जब मेटाबॉलिज्म पॉजिटिव आयन को बैलेंस करने में लग जाता है, तो बाकी जो काम है, ऐसा नहीं है कि जो ये लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर उस लैंग्वेज पे मत जाइए, उसकी कार्य प्रणाली को समझिए. हमारा जो ब्लड है, मेटाबॉलिज्म है, वो उसका जो काम है उसको छोड़ करके जब वो दूसरा काम करने लगे तो क्या होगा? जो उसका मेन काम है वो सफर करेगा, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी डाउन गई. अब सपोज कीजिए आपने घर में रखा है चौकीदार. चौकीदार का काम है गेट पे बैठना, आने वालों को चेक करना, जाने वालों को चेक करना कि कुछ वो लेके चुरा के तो नहीं जा रहे, आने वालों को चेक करना कि कोई अनऑथराइज पर्सन तो नहीं घुस रहा. अब वो चौकीदार को ही आपने गार्डनिंग का भी काम दे दिया कि भाई तुम ही गार्डनिंग भी करो, गार्डन में पानी भी डालो. अब वो सुबह उठ करके पता चला फूल पत्तों में पानी डाल रहा है, या उसको आपने काम दे दिया कि बच्चे को स्कूल बस बस स्टॉप तक छोड़ के आओ, स्कूल बस में चढ़ा के आओ, लेके आओ. उतने टाइम तक आपका गेट अनमैन्ड है, उस पर कोई चौकीदार नहीं है, कोई भी घुस सकता है, कोई भी कुछ भी लेकर के निकल सकता है. तो डायरेक्टली तो आप यही बोलेंगे कि चौकीदार एफिशिएंट नहीं है, चौकीदार ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो दोस्त तो उसी पे जाएगा ना. जैसे आपने देखा होगा सरकारी डिपार्टमेंट्स में, ऑफिस में काम करने के लिए प्यून होते हैं, लेकिन उनको बाबू लोग अपने पर्सनल काम में लगा देते. तो जो ऑफिस का काम है वो सफर करता है. शहरों में नगर पालिका होती है, उसका काम है नगर को साफ करना, लेकिन जो सफाई कर्मचारी है वो बड़े बड़े अफसरों और नेताओं के घर में लगा दिए जाते हैं बहुत जगह पे. ये काम आम प्रॉब्लम है. तो उससे क्या होता है, शहर की सफाई नहीं होती है, तो हम बोलते हैं हमारी नगर पालिका किसी काम की नहीं है. एक्चुअली दैट इज नॉट द ओनली रीजन. इनएफिशिएंसी का रीजन ये भी है कि उसको किसी और काम में लगा दिया गया, वो बेचारा तो काम कर रहा है, कई बारी तो उसके जितने वर्किंग आवर्स होते हैं उससे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उनको. तो वैसे ही हमारे ब्लड को तो, या हमारे मेटाबॉलिज्म को काम तो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, जो पॉजिटिव आयन हार्मफुल इफेक्ट वाले आ रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए. लेकिन वो हो क्यों रहा है? क्योंकि उसको किसी और काम पे लगाया गया है. इससे हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो लेस एफिशिएंट और स्लो हो जाती है. तो उसकी वजह से हमारे जो सेल हैं वो वीक हो जाते हैं. सेल वीक हो जाते हैं यानी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और वो ज्यादा ससेप्टेबल, मतलब ज्यादा प्रोन हो जाते हैं बीमारियों. और एजिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है, बिकॉज हमारा ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है, ऑक्सीजन को कैरी करने की जो कैपेसिटी है ब्लड सेल्स की वो डिक्रीज हो जाती है, वो घट जाती है. तो जब ये ब्रेसलेट आपके कांटेक्ट में होता है जर्मेनियम, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज है. वो दो तरह से हेल्प करता है. एक तो ये टाइटेनियम को हेल्प करता है ज्यादा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करने में, ताकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आपको बचा सके. और दूसरा, ये पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करने का काम करता है. और इसकी वजह से ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करना बॉडी के अंदर, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाना, और ये सब मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना, इम्यूनिटी को इंप्रूव करना. और इसके अलावा जो मसल का स्टिफनेस हो जाता है, उस स्टिफनेस को कम करके रिलीविंग इफेक्ट, यानी अगर आपको कहीं पे भी स्टिफनेस महसूस होती है तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप जनरली इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी की स्टिफनेस को घटाएगा, मसल्स की स्टिफनेस को घटाएगा, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा. इसका जब डेमो किया जाता है तो आपने एनर्जी वाला डेमो देखा होगा. आज मैं आपको दूसरा डेमो बताता हूँ. किसी आदमी को ऐसे हाथ बोलिए सीधा करने के लिए, और ऐसे ही उसको पीछे ले जाने के लिए बोलिए. अगर वो यहां तक ले जा सकता है, ज्यादातर लोगों का हाथ इससे पीछे नहीं जाता, लेकिन अगर आप वही ब्रेसलेट इस हाथ पे पहना करके देखिए, मेरा ये हाथ एकदम मैं 90 डिग्री पीछे कर सकता हूँ. अगर किसी ने ब्रेसलेट नहीं पहना है तो वो आप वो वही चीज, सेम चीज ट्राई कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे. तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं. किसी को उसका हाथ बोलिए कि वो मैक्सिमम कितना पीछे कर सकता है, उसके बाद ये ब्रेसलेट पहना के कीजिए उसका हाथ पीछे, आप क्लियर डिफरेंस देखें. ये जैसे 2 मिनट में ये एनर्जी बढ़ने का एहसास देता है, वैसे ही दो तो एनर्जी तो बढ़ने का एहसास होता है, वो आपकी एनर्जी ये बचाता है.
बढ़ाता नहीं है, बल्कि आपकी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में ये वाकई में काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। नाउ अर्थ मैग्नेट्स। अब अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा, और ये हो सकता है सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि अर्थ मैग्नेट्स हमारे 4 प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि अर्थ मैग्नेट हमारे 4 कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज। कोई एक बंदा जिसको चारों प्रोडक्ट पता हो वो हैंड रेज करे और बताए, चारों प्रोडक्ट पता हो। कोई भी नहीं? किसी को नहीं पता? जी सविता मैम, आप बताइए। सर 3 पता है, ब्रेसलेट, मैं चारों नहीं पता है तो नहीं मत बताइए, चारों पता है। बीसीएम और मैट्रेस। आप बताइए मैम। सर वही एक दो यही बताने वाली थी, एक्यू लाइफ है, बीसीएम है और ब्रेसलेट है 3 वो हो और गया, चौथा एक्यूलाइफ हो गया, 4 ही मैट्रिक। तो है। मैट्रिक। मैट्रिक नहीं, मैट्रेस। जो हमारा हेल्थ मैग्नेट्स है उसमें भी अर्थ मैग्नेट्स यूज हुए हैं, बीसीएम में यूज हुआ है। एक्यूलाइफ के प्रोब के अंदर, एक्यूलाइफ में 2 तरह के मैग्नेट्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म है, और उसके अलावा उसका जो प्रोब है, जो ब्लू कलर का पेन है, पॉइंटर जो है, उसके अंदर भी अर्थ मैग्नेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। यानी वो आप मशीन से हटा भी देंगे तो भी देखेंगे कि वो लोहे की चीजों में चिपकता है। तो ये हमारे ये चार वाला मुझे नहीं पता। हाँ, ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। आप एक्यूलाइफ यूज नहीं करते हो? कभी उसके प्रोब को किसी चीज में चिपका के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये तो मैंने देखा है, और ये नहीं पता। ओके, तो देखा है तो समझना चाहिए ना कि उसमें कुछ मैग्नेटिज्म है। एनीवेज, तो अब हम बात करेंगे मैग्नेट्स की। मैग्नेट्स को समझेंगे कि मैग्नेट्स क्या करते हैं। जो ये अर्थ मैग्नेट्स हैं, द हेल्थ सेक्टर इज अनदर फील्ड वेयर neodymium magnets are incorporated in medical devices, for example in magnetic resonance imaging devices। ये एमआरआई की मशीन में भी इस्तेमाल होता है। सविता जी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और उसके अलावा बहुत सारे तरह की क्रॉनिक पेन सिंड्रोम को डायग्नोस एंड ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेट्स का और मेडिकल साइंस का जो रिश्ता है वो बहुत अनजाना नहीं है। अगर हम ही लोग केवल मैग्नेटिज्म का इफेक्ट देकर के थेरेपी देते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारी चीजों में ये यूज होता है, अर्थराइटिस में, वुंड हीलिंग में, इंसोम्निया में, हेडेक में। अब सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म का इफेक्ट जो हमारे किसी प्रोडक्ट में है, वो है हमारा जो मैट्रेस है, वो है टीएंस हेल्थ मैट्रेस, क्योंकि उसमें 108 मैग्नेट इस्तेमाल किए गए और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो यानी अगर आप हेल्थ मैट्रेस इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ मैट्रेस कोई भी इस्तेमाल करता है, तो उसको क्रॉनिक पेन, आर्थराइटिस, वुंड हीलिंग, मतलब कोई शरीर में अगर घाव है, वुंड है, उसको भरने में, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम, हेडेक और दूसरे डिजीजेस में फायदा होगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और इसका इस्तेमाल आज के डेट में बहुत बढ़ गया है और इसको मैजिक मैग्नेट्स कहा जाने लगा। अब इसके कुछ और इस्तेमाल देखिए जिससे आप सरप्राइज होंगे। जो नासा है वो इन्हीं मैग्नेट्स को इस्तेमाल करता है अपने एस्ट्रोनॉट्स के मस्कुलर टोनिंग के। उसके लिए एक खास तरह का उन्होंने बॉडी पे पहनने वाले आर्मर्स बनाए हैं, जो उनके जो स्पेस सूट होता है उसमें लगाया जाता है। और उसका जो आर&डी है और डिजाइन है वो नासा ने, हमारा जो बायोटेक ग्रुप का रिसर्च सेंटर है, उसी के साथ मिलकर तैयार किया। इसके अलावा जो ये नियोडायमियम मैग्नेट्स या अर्थ मैग्नेट्स हैं, वो पुश पुल फोर्स होता है उसमें, खींचने की भी क्षमता और धक्का मारने की भी क्षमता होती है। और इसके अलावा इसको मोशन जेनरेटिक डिवाइस के लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो डेंटिस्ट है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जहां पे आपको चाहिए, ये बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जहां पे भी आपको स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बोन फॉर्मेशन के लिए, वहां पे तो इसीलिए खास तौर पे जिन लोगों को नी में जो बोन हेड्स होते हैं वो घिस जाते हैं, या कूल्हों में जो फीमर का जो बोन होता है वो बोन हेड घिस जाता है, जिन लोगों को अवास्कुलर नर्कोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वहां पे वो नए बोन को फॉर्म करना है हमें। तो उस केस में उनको ब्रेसलेट यूज करवाना, उनको मैट्रेस पे सुलाना बहुत ही फायदेमंद।
the amount of neodymium magnets used in all these areas has risen from 1 ton to 60,000 tons between 83 to 2007. 2007 तक ये 60,000 टन यूज होता था और आज के डेट में ये सेवरल लैक्स टन है। ये इतना ज्यादा यूज हो रहा है मेडिकल साइंस। लेकिन आप हमारे देश में लोगों को बताएंगे, हाँ इसमें मैग्नेट है, अरे मैग्नेट से क्या होता है। Anyways, the mining of rare elements has various environmental impacts because of the low concentration of these substances. Therefore, many countries have stopped the mining of rare elements and almost all countries depend on imports from China. 1990 में इस चीज के माइनिंग में चाइना डोमिनेट करता है, क्योंकि बाकी देशों की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से उनके पास जो ये अर्थ मैग्नेट्स हैं उसका जो भंडार है वो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी माइनिंग बंद कर दी। लेकिन इन मैग्नेट्स का जो सबसे बड़ा भंडार है दैट इज बिलीव कि चाइना के पास है और उसके बाद रसिया के पास है। रसिया इसकी माइनिंग कर नहीं रहा है, तो पूरी दुनिया में ये चाइना से जाता है। तो जब भी कोई बोलता है आपको कि ये चाइनीज कंपनी है, तो जहां पे भी ये मैग्नेट्स यूज हो रहे हैं मेडिकल डिवाइसेस में किसी भी फॉर्म में, वो दुनिया में और कहीं से आता ही, इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता। इवन इन द एमआरआई मशीन्स द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। इफेक्ट्स ऑफ अर्थ मैग्नेट्स ऑन हेल्थ एंड मेडिकल यूजेस। इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। इन स्टडी कंडक्टेड इन 2004, लेजर डॉपलर वाज रिपोर्टेड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ब्लड फ्लो एंड स्किन ब्लड perfusion in the second and fourth fingers of the non-dominant hands of both poles of the neodymium magnets. So another study indicated that the earth magnetic fields increases the nail bed microcirculation. This study conflicted with other studies. The flow of red blood cells in the skeletal muscle. Skeletal muscle किसको बोलते हैं? What is a skeletal muscle? ये तो बॉडी के बारे में बेसिक चीजें हैं, ये तो पता होना चाहिए। आज रूबी जी नहीं है तो वो बता देती। सर वो हॉस्पिटल में उसको डेंगू हो गया। वो हॉस्पिटल में उसको डेंगू हो गया। डेंगू कैसे हो गया उसको? डेंगू हो गया इसका मतलब उसका इम्यूनिटी वीक है, मतलब वो सप्लीमेंट्स नहीं खाती, हाँ नहीं भी खुद के लिए यूज नहीं करती है। लेके रखा सर। स्केलेटल मसल, जो स्केलेटन किसको बोलते हैं? हड्डियों के ढांचे को स्केलेटन बोलते हैं। यस। तो नाम से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि स्केलेटल मसल जो है वो मसल्स जो आपके बोन से कनेक्टेड होते हैं, आपकी हड्डियों से चिपके हुए होते हैं, उसमें भी रेड ब्लड सेल का फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द स्केलेटल मसल capillaries exposed to strong static magnetic fields has been reported to be reduced. वो घट गई है ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हड्डियों में खून पहुंचने की प्रॉब्लम्स कम होती जा रही है। इंट्रा ट्यूमरल माइक्रोसर्कुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्यूमरस माइक्रो वेसल्स विथ चार्टिक स्ट्रक्चर्स। मतलब कुल मिलाकर के ये सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अगर आप चाहें तो। समझिए इतना कि जो स्केलेटल मसल्स में जो रिड्यूस ब्लड फ्लो है, जिसकी वजह से आपकी बोन की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, ये उसको एनहांस करता है। उसके अलावा इसके बारे में जितने रिसर्च में है उसके बारे में दिया गया है। उसके बाद जो इसका मेन फंक्शंस है वो अगर आप पढ़ेंगे तो जो मेन दिखाना चाहता था मैं आपको, कंक्लूजन। Electronic devices are being increasingly used in our lives. Fossil fuels are being replaced by renewable energies, a field that increasingly use rare earth elements. These elements are used in electric cars, wind turbines. Although procurement challenges are high, prices lead to procedures to seek alternatives. Rare earth elements are still being used in numerous technology, and because of their demand, the health effects of these powerful magnets must be addressed along with their environmental impacts. ठीक है?
तो इसकी वजह से जो इसकी प्राइसिंग है, आपने देखा होगा, मैं क्या बताना चाहता हूं, तो उसके बाद एक तो आपने ये समझ लिया कि इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, और ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। 3-4 मेजर चीजें हैं जो मैग्नेट्स का इफेक्ट होता है। ये तो आपके ब्लड ब्लड में आयरन होता है, ये आप सब जानते हैं। तो ये आपके ब्लड के आयरन को मैग्नेटाइज करता है, और जिसकी वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो कैरिंग है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का जो कैरेज बढ़ेगा तो नए सेल्स रीजेनरेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा ये जो आपके शरीर में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डिफरेंस है उसको भी ये बैलेंस करता है, और उसकी वजह से जो ये चार्ज डिफरेंस की वजह से जो बीपी फ्लक्चुएट होता है, ये बीपी को बैलेंस रखने का काम करता है। तो मैग्नेट होने का ये दूसरा फायदा है, ये बीपी को घटाएगा या बढ़ाएगा नहीं। अब जैसे मान लो किसी को ये कैसे, फिर लोग बोलते हैं कि कुछ लोगों में ये थोड़ा बहुत घटाता है, लेकिन ये बीपी को घटाने पे बहुत ही ड्रास्टिक, कि कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ये बीपी के लिए काम आता है, बीपी के लिए काम आता है, लेकिन बीपी के लिए काम आने में इसका रोल क्या है, कि जैसे आपने कोई बीपी की मेडिसिन खाई और आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए कि 160/100 से घट करके 130/85 पे आ गया, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन का असर कम होता जाएगा और बीपी बढ़ता जाएगा, यही होगा। इसीलिए दोबारा दवाई खानी पड़ती है, एक सेवरल इंटरवल के बाद, 8 घंटे बाद या 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद दोबारा जो गोली लेनी पड़ती है, वो इसी वजह से, क्योंकि गोली का असर एक टाइम के बाद खत्म होता है। वैसे ही आप बीपी को बैलेंस करने के लिए हेड केयर की थेरेपी करते हैं या एक्यूलाइफ की थेरेपी करते हैं, उससे भी बीपी बैलेंस हो जाता है, घट जाता है, वो मेडिसिन को रिप्लेस कर देता है, लेकिन उसका भी इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है, तो फिर से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी आपको दोबारा से थेरेपी करनी पड़ती है। लेकिन बीपी को घटाना और बीपी बैलेंस करना दो अलग अलग। घटाने का काम एक्यूलाइफ कर सकता है, हेड केयर अपरेटस कर सकता है, इन सर्टेन केसेस बीसीएम मशीन भी कर सकता है, लेकिन ये जो ब्रेसलेट है वो बीपी जब घट गया तो उसको बैलेंस्ड रखता है बहुत लंबे समय तक। यानी अगर आप मेडिसिन पे डिपेंडेंट है ब्लड प्रेशर के लिए, तो आपकी मेडिसिन पे डिपेंडेंसी को ये ग्रेजुअली कम करता जाएगा। पहले अगर आपको डेली 2 टैबलेट्स लेने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद आपका काम 1 टैबलेट से चल जाए। उसके कुछ महीनों के बाद हो सकता है आपको ऑल्टरनेट डे पे टैबलेट्स लेनी पड़े। और साथ में अगर आप हेड केयर या एक्यूलाइफ, जो भी आपके ब्लड प्रेशर को सूट करता है, अगर वो इस्तेमाल करते रहेंगे, तो हो सकता है आपकी टैबलेट्स पे डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाए, और यही काम हमारा जो मैट्रेस है वो भी करता है। मैट्रेस, और खासतौर पे अगर किसी बीपी के पेशेंट को देते हैं, तो मैट्रेस पे सोने की बजाय वी रिकमेंड कि उसको ओढ़ के आप सो जाइए। मैट्रेस को रजाई की तरह ओढ़ लीजिए और सो जाइए। बॉडी पे कम से कम कपड़े, मैट्रेस पे सोने का अगर बीपी के केस में या हार्ट से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए लेना है, तो सबसे पहले तो एडवाइस ये करते हैं कि आप बॉडी पे मिनिमम कपड़े पहन के सोइए, ताकि बॉडी के मैक्सिमम एरिया उससे एक्सपोज्ड हो। और खासतौर पे बीपी पे अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखाना है, जैसे उसका डेमो करते हैं, तो एक ब्लड पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आप उसको सिर के ऊपर से शॉल की तरह उठा के बिठा दीजिए मैट्रेस को, तो 15 मिनट में वो हेड केयर से भी ज्यादा इफेक्टिवली ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अब इसके अंदर मैग्नेट्स कम है, मैट्रेस की तरह बहुत ज्यादा मैग्नेट्स नहीं है, तो इसलिए ये इतना क्विक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन ये बैलेंस करने के मामले में इफेक्टिव। अब बहुत सारे लोग ये करते हैं, कंपेयर करते हैं कि अरे ये मैग्नेट वाला ब्रेसलेट तो 250-300 रुपए में, 400 रुपए में, 700 रुपए में मिल जाता है। सी बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि लोगों को चीजों की महत्ता नहीं पता है। अब सिंस ये एक रेयर अर्थ मटेरियल है जिसकी माइनिंग बहुत कम कर दी गई, अब धरती से कोयला निकाला जाता है, वो इतना सस्ता है, तो ये मैग्नेट इतना महंगा क्यों? आयरन और बोरोन ही तो है। लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में बहुत कम पाया जाता है, तो इसको क्या किया जाने लगा है, केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू लैब में बनाया जाने लगा। आप लोगों को पता होगा कि लैब में आजकल डायमंड भी बनाया जा रहा है, लेबोरेटरी में डायमंड बनाया जा रहा है, तो सेम होता है एकदम। कार्बन को हाई टेम्परेचर पे, जितना धरती के अंदर उस टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है,
कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक लैब में, और डायमंड हीरा बन जाता है। तो लैब में डायमंड, तो लैब में अर्थ मैग्नेट्स बनाए जा रहे आयरन और बोरोन के इस्तेमाल से। तो वो मैग्नेट और इस मैग्नेट की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर। जो नकली हीरे, मतलब नकली ही नहीं होता है वो, लैब वाला डायमंड और जो ओरिजिनल, जो धरती से खोद करके निकाला गया डायमंड है, जो उसमें है, उसके बारे में आज हरीश भाई नहीं है, नहीं तो वो अच्छे से बता पाते, क्योंकि उनका हीरो का कारोबार है और हीरो के पॉलिसिंग का पता नहीं कुछ उनके फादर का ये ट्रेड, मतलब फैमिली बिजनेस है। तो उन्होंने भी मुझे इसके बारे में लास्ट टाइम जब मैं सूरत गया था तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था। हितेश जी को थोड़ा बहुत पता होगा, ये भी सूरत में रहते हैं और सूरत तो डायमंड सिटी कहा जाता है। हितेश जी आप बताइए, लैब में बनने वाले डायमंड में और ओरिजिनल डायमंड में बेसिकली फर्क क्या होता सर, है? हाँ, लैब में बनने वाला डायमंड है ना वो लैब में बेसिकली बनाया क्या जैसे जाता है, लोगों को बताइए थोड़ा सा, आपको अगर थोड़ी जानकारी है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी बहुत है। हाँ वो केमिकल मतलब आपने जो बोला ना आयरन और बोरोन का केमिकल, हाँ। वो केमिकल यूज तो मतलब वाटर में वो ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं उससे वो मतलब वो हीरा को आर पार देख सकते हैं ना, ऐसी कुछ सिस्टम होती है वो। अ, करीबन बेसिकली उसमें फर्क क्या होता है, लोग पहचान कैसे करते हैं उसकी कि ये ओरिजिनल है, धरती से निकाला हुआ, और ये लैब में बनाया हुआ है? तो वो तो नहीं पता चलता, दिखने वो में आपको तो बिल्कुल सेम टू सेम लगता है तो। दिखने में बिल्कुल सेम लगता है, वो तो मैंने देखा था। वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट ज्वेलर नहीं है तो आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते। उसके लिए जांचने के नहीं, लिए मशीन आती है, एक्सपर्ट ज्वेलर भी धोखा खा जाते हैं। उसको नहीं जांचने किसी की को नहीं मशीन पता। आती है जो प्योरिटी चेक करता है। हम्म। तो यही बेसिकली मैं ये समझाना चाहता था कि जब हीरा बनाना पॉसिबल है तो अर्थ मैग्नेट लैब में बनाना क्या मुश्किल है। तो आजकल लैब में अर्थ मैग्नेट्स बनाए जा रहे हैं। तो जो लैब में जो अर्थ मैग्नेट्स बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी में और ओरिजिनल अर्थ मैग्नेट्स की क्वालिटी में जमीन आसमान का। ऑब्वियसली प्राइस में भी होना है, तो इस मामले में तो बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो अगर आपको इस पे बहस करता है तो आप उसको सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये डिफरेंस। और टाइटेनियम और जर्मेनियम मार्केट में मिलने वाले 200, 250, 400 रुपए वाले जो ब्रेसलेट हैं, 800 रुपए वाले जो ब्रेसलेट हैं, दे डजंट हैव टाइटेनियम एंड जर्मेनियम इन दम। वो टिन के साथ बनाया जाता है। वो जो उसमें यूज हुआ है दैट इज टिन या स्टेनलेस स्टील। टिन या स्टेनलेस स्टील या दोनों, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके प्राइस में तो डिफरेंस है। आप टाइटेनियम बोलेंगे तो लोग समझे हाँ टाइटेनियम तो महंगा है, लोग बोलेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैग्नेट्स, क्योंकि अगर किसी बीपी वाले को आप सजेस्ट कर रहे हैं तो वो सोचेगा यार ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट में 6,000 का खरीदूं, इससे अच्छा तो मार्केट में 500 रुपए का मिल जाता है, वो खरीद लूंगा, मैग्नेट ही तो है। लोग यही सोचते हैं ना, मैग्नेट ही तो है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन क्वालिटी। कार ही तो है, ऑल्टो 5 सीटर है, 5 लोग बैठ जाते हैं, लेकिन वो BMW X1 तो नहीं है ना। वो भी 5 सीटर ही है, 4 पहिए ही है, उसमें भी 4 ही दरवाजे हैं, इसमें भी 4 ही दरवाजे। सो इट्स लाइक दैट, लोगों को इस तरह के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। एनीवेज, तो अब हम समराइज करेंगे कि 8 किन किन चीजों के लिए आपको ये जो ब्रेसलेट है वो रिकमेंड करना है। तो हमने जो इसके फीचर्स समझे हैं, उन फीचर्स से कुछ चीजें क्लियर है। जैसे ये ब्लड में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मिक्स करता है, यानी ब्लड में ऑक्सीजन के सैचुरेशन लेवल को बढ़ाता है, पहली चीज समझी। दूसरा, ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। चौथा, ब्लड के जो बॉडी का एसिडिक नेचर है उसको कम करता है। पांचवा, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंथन करता है और उसके थ्रू इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई जॉइंट्स में दे करके और मैग्नेटिज्म के इफेक्ट से जो हमारा स्केलेटन में, मतलब बोन्स के साथ चिपका हुआ मसल्स है, स्केलेटल मसल, उसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो ये फायदे क्या क्या पहुंचाएगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला फायदा,
ये आपको हर तरह के रेडिएशन से बचाएगा, हर तरह के रेडिएशन के बैड इफेक्ट से बचाएगा। नॉट ओनली एनायंस वाला, इवन जो पॉजिटिव आयन के रेडिएशन के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उससे भी बचाएगा। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा है इसका, ये आपकी एनर्जी जो रेडिएशन से बचाने में खर्च होती है उसको कंजर्व करेगा, उसको बचाएगा। वो एनर्जी आपकी टोटल एनर्जी का 70% तक होती है। यानी अगर आप इस ब्रेसलेट को पहन के रखते हैं तो आप नॉर्मल डेज से 3 गुना ज्यादा तक एनर्जी महसूस करेंगे। वो महसूस करने का मतलब इससे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप इतने ऐसा तो है नहीं कि आप अभी बाइक पे बैठ के घूमते हैं तो कल से बाइक उठा के घूमना शुरू कर देंगे। तो हाउ विल यू एक्सपीरियंस इट? लोग बोलते हैं कि इसको, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि इसको पहन के कुछ फील नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको पहनना शुरू किया तो अगले दिन से गामा पहलवान महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको ये महसूस कैसे होगा कि आप सुबह से शाम तक काम करके आते हैं तो ये ब्रेसलेट पहनने से पहले आपको जितनी थकान महसूस होती थी उतनी अब महसूस नहीं हो। जितनी मेहनत आप पहले कर पाते थे उससे ज्यादा मेहनत कर पाए, उससे ज्यादा एंड्योरेंस फील होगा, उससे ज्यादा आपका परफॉर्मेंस एनहांस होगा। तीसरी चीज, ये स्वेलिंग और स्वेलिंग की वजह से होने वाले पेन जैसे आर्थराइटिस वगैरह में होता है उसमें फायदेमंद है। ये इसका तीसरा बेनिफिट है, तो ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं। चौथी चीज, जिन लोगों को ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, इतनी कमी नहीं है कि जान पे बना है लेकिन कमी है, तो ब्लड सर्कुलेशन जहां पे अफेक्ट है और खास तौर पे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उसको ये बढ़ाता है। तो आपको ब्रेन को, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और ब्लड में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, तो आपके ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन फटीग को कम करता है, ब्रेन के थकान को घटाता है। उसके अलावा आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। मेमोरी और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और ब्रेन फटीग को कम करता है। तो ऐसे लोग जिनको जिनको ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, स्टूडेंट्स हो गए, पढ़ाने वाले टीचर्स हो गए, या इस तरह का काम करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, जिनको स्टडीज बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है अपने काम में, डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल तो सारी पढ़ाई लिखाई ही कंप्यूटर्स और लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल फोन्स के थ्रू हो रही है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने का काम करता है। कितने? 5 हो गए? 5 हो गए? 5 हो गए। छठा, ये एसिडिटी को बैलेंस करता है। तो जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी या जीईआरडी की प्रॉब्लम है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। सातवां, ये मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, मस्कुलर स्टिफनेस को रिड्यूस करता है। तो जिन लोगों को स्टिफ जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जिनके कंधे में, कमर में, कूल्हे में या घुटनों में, कोहनियों में, गर्दन में जकड़न की समस्या है, ये उनके लिए फायदेमंद है। 7 हो गए। अब एक लास्ट कोई आप लोगों में से बता दो। स्नोरिंग सर। हाँ जी। स्नोरिंग, नाक का जो स्वर में बजता है, हाँ, नाक में जो उसमें बजता है बेनिफिट उसमें मिलता ये है सर। हेल्प, उसमें ये हेल्प, मैंने कहा ना इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, लेकिन वो जो हेल्प है स्नोरिंग, वो जो स्वेलिंग होती है ना अंदर,
उस इन्फ्लेमेशन को और वहां के मसल्स को फ्लेक्सिबल बना के करता है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। डायरेक्ट बेनिफिट क्या है? जी सारा मैम आप बताइए। चिड़चिड़ापन कम करता है। अरे वो तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है, तो थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी हर चीज पे थोड़ा बहुत असर देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट बेनिफिट, जो मेन बेनिफिट। वैसे मैंने कहा ना, वैसे तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए तो ब्लड सर्कुलेशन तो ऑलमोस्ट हर चीज में काम करता है। स्वेलिंग खत्म हो जाए तो ऑलमोस्ट हर चीज में, बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। लेकिन मेन बेनिफिट्स क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट अभी जो मैंने बताया, इसके फायदे उसके हिसाब से बताइए। कोई तो बताइए। सर ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को और डिस्चार्ज को, वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। यस, ये ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स के होने वाले कैंसर के खतरे को, या फ्री रेडिकल्स से होने वाले किसी भी तरह के बीमारी के खतरे से आपको बचाता है। ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको खाना नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास ओपीसी के फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट है, और टीपॉली के फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत सारे लोग एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत तरह के सप्लीमेंट्स या मेडिसिन, विटामिन ई वगैरह लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपको खाना नहीं पड़ता। ये सिर्फ पहनने से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये 8 इसके मेजर बेनिफिट्स हैं, और इससे रिलेटेड एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑक्सीडेशन के जितने भी इल इफेक्ट्स हैं बॉडी पे, वो सारे फायदे ये देगा। लेकिन जो बेसिक रूट है वो ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है आपकी बॉडी। तो ये इसके 8 बेनिफिट्स हैं, और इसके लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रोहिबिटेड किसके किसके लिए? तो मुख्य तौर पे ये केवल पेसमेकर यूजर के लिए प्रोहिबिटेड, और अदरवाइज इसको पहनने से अगर किसी को कोई एलर्जी हो रही है, नॉर्मली होती नहीं है। आप 10,000 लोगों को देंगे तो शायद कोई एक बोलेगा कि उसको कोई एलर्जी हुआ है। कुछ लोगों को शुरुआत में घबराहट जैसी ऐसी चीजें हो सकती है कि घबराहट हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है ये पहनने से, क्योंकि कुछ लोगों के शरीर को उतने इंप्रूव्ड ब्लड सर्कुलेशन की या उतनी एनर्जी की आदत नहीं होती है। अब ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है, तो कुछ लोगों को एंजाइटी जैसा भी फील होता है। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए सबसे ज्यादा एडवाइजेबल है कि इसको शुरुआत में पहले दिन बोलिए 3-4 घंटे पहनने के लिए, और डेली 1-2 घंटे बढ़ाने के। शुरुआत से ही 24 घंटे पहनने के लिए मत बोलिए। और 14 साल से कम के बच्चों को ये पहनाना है। 14 साल से कम के बच्चों को अगर ये पहनाना है तो ये 24 आवर्स मत पहनाइए। मेजरली जब वो वैसे तो बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन रात को सोते समय बहुत सारे घरों में आदत होती है मोबाइल फोन्स ऑफ करना, वाईफाई डिवाइस ऑफ करना। बहुत सारे लोग नहीं करते, वाईफाई चल रहा है, अनलिमिटेड इंटरनेट फ्री है, चलने दो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल डिवाइसेस ऑफ रखिए। अगर ऑफ नहीं कर सकते तो आप उसका, जैसे होता ना कि रात में कोई इमरजेंसी कॉल ना आ जाए, इमरजेंसी कॉल आ सकती है, इमरजेंसी व्हाट्सएप तो नहीं करेगा कोई, तो आप 2G मोड में डाल दीजिए फोन को। अगर कोई एक नंबर आप ऑन रखना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए तो 2G मोड में डालिए। और आजकल तो हर घर में मोस्टली वो लगा हुआ है ब्रॉडबैंड, वाईफाई के लिए लोग लगाते हैं, तो उसके साथ एक लैंडलाइन कनेक्शन भी आता है। तो केवल उसका वाईफाई राउटर ऑफ कर दीजिए, फोन आपका चलता रहे। या अगर आप रखना चाहते हैं फोन को ऑन, तो 2G मोड जो है वो ऑन कर, रेडिएशन काफी कम हो जाए। ये ब्रेसलेट रहेगा तो खतरा नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को 24 आवर्स ब्रेसलेट पहनाने की जरूरत नहीं है। 8 साल से कम के बच्चों को नहीं देना है। अगर देते हैं तो बड़ा साइज वाला लेकर के इसका 1 या 2 दाना कट करके उनको गले में पेंडेंट के तौर पे या धागे में बांध करके, किसी चेन के साथ या धागे में बांध करके पेंडेंट के तौर पे पहना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं।
जिनको बड़ा साइज ले लेते हैं उसमें से, जैसे और अगर किसी को बड़ा साइज है तो उसको कट करने के लिए नॉर्मल उसको कट किसी लोहे हथौड़े से नहीं काटना है, आप उसको घड़ी साज जो होता है, जो घड़ियां रिपेयर करता है, जैसे उसके पास घड़ी का अगर बेल्ट या चेन जो होता है वो बड़ा है तो वो उसको छोटा करता है, उसी तरीके से ये छोटा हो जाता है। इसका केयर और मेंटेनेंस क्या है? तो किसी भी एसिडिक, किसी भी तरह के एसिड से इसको बचाना है। मतलब कोई बहुत ही हार्श एसिड से, ऐसे बोलेगा कि अब साबुन लगा लिया या कोई हाथ वाथ धो ले, फेस वॉश इस्तेमाल कर ले, वो सब चीजों से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप इसको पहन के नहा सकते हैं, आप इसको 24 घंटे पहन सकते हैं, ये आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देगा। और इसको बहुत जोर से टकराने या गिरने से बचाना है। नहीं तो इसमें से क्या है कि टाइटेनियम के ऊपर जो मैग्नेट चिपकाए गए हैं वो निकल सकते हैं। टकराने या बहुत जोर से गिरने से, इंपैक्ट से ये डैमेज हो सकता है, बेंट हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचाना, और कोई सीरियस इसका केयर भी नहीं है। एक केयर का ध्यान रखना है कि इसका जो लॉक है, जो घड़ी के जैसा ही है लेकिन छोटा सा ये लॉक है, जो ये फ्लिप करके खुलता है ऐसे, और ये ऐसे लॉक हो जाता है ऐसे बैठ करके। ये लॉन्ग टर्म, अगर आप बार बार इसको खोलते और बंद करते हैं, कुछ लोग आते थे कि रोज रात में सोते वक्त उतार दिया, या हम डेमो करने के लिए बार बार उतारते हैं, लोगों को दिखाने के लिए उतारते हैं, तो ये लॉक लूज हो जाता है। तो ऐसे केस में कब आपके हाथ से खुल के निकल के गिर जाएगा आपको पता भी ना चले। खासतौर पे अगर आप बाइक वगैरह अगर चलाते हैं तो हाथ वाइब्रेट होते हैं, तो उसमें उसके चांसेस ज्यादा होते हैं और ये खो जाता है। महंगी चीज है, तो वो लॉक को चेक करते रहिए, और जब भी लगे कि ये लूज हो गया है तो अगेन किसी घड़ी साज के पास ले जाकर के, उसके पास छोटी सी हथौड़ी होती है उससे, या किसी भी ज्वेलर के पास ले जाकर के छोटी सी हथौड़ी होती है उससे, वो हल्का सा लॉक को ठोक करके टाइट कर देगा। क्योंकि लॉक कुछ समय तक ऑपरेट, जैसे कि मैंने बताया ये जो टाइटेनियम है इसका लॉक भी टाइटेनियम, और टाइटेनियम इजीली बेंट होता है, तो इसलिए ये जल्दी ही फैल जाता है। तो जिसकी वजह से लॉक लूज होने का बाहर की घटनाएं होती है, और उसकी वजह से लोगों का ये ब्रेसलेट खो भी जाता है। अब 6-7 हजार में कोई ब्रेसलेट खरीद रहा है और वो खो जाए तो अफसोस तो होगा। तो जब भी आप किसी को ये ब्रेसलेट देते हैं तो ये 2-4 सावधानियां उनको जरूर बता दीजिए। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपके पास और कुछ हो ना हो, मोबाइल अगर आप 20 हजार का खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो वहां पे बजट घटा लीजिए, 14-15 हजार का मोबाइल ले लीजिए और साथ में एक ब्रेसलेट जरूर लीजिए। ये ब्रेसलेट सबके पास होना मस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। आपका आज का सेशन यही खत्म करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ से बंद होता है? हाँ, इधर से।